आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अगर विराट को लगता है कि गुजिया में कुछ मिलाया था और अश्विनी वहिनी कह रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये शरारत, मिस्चिफ, शैतानी किसने की होगी? सभी को पता है कि ये कांड किसने किया है। ये करतूत उसी जंगली मुर्गी की होगी। काकू ठीक कह रही हैं। गुजिया में वो स्पेशल पुड़िया मैंने ही मिलाई थी। और फिर मैंने वो गुजिया आई को दे दी थी विराट सर को खिलाने के लिए। आई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे स्पेशल पुड़िया खिलाने के लिए तुमने आई का इस्तेमाल किया, मेरी आई का इस्तेमाल किया तुमने। इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। सही, तुम अपनी चालबाजी के लिए मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। हाँ, तुम मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे सच में ऐसा लगा था कि तुम चाहती हो कि मैं मेरे बेटे को गुजिया खिलाऊं, उसका मुंह मीठा करूं। मुझे ये नहीं पता था कि तुम सबके सामने मुझे नीचे दिखाओगी। ए जंगली मुर्गी, कैसी लड़की है तू? अश्विनी को तू आई बोलती है और तेरी आई का तूने ऐसे इस्तेमाल कर लिया, उसे नीचा दिखा दिया। इस चालाक लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती बड़ी मामी। इसी वजह से मैं विराट को सही से दूर रखना चाहती थी, ताकि ये सब तमाशा ना हो। लेकिन ये लड़की अपनी हरकतों से बाज कहाँ आती है। शेर अगर घास खाने के ऊपर लेक्चर देने लगेगा ना, तो वो कभी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही आपके मुंह से ये बातें कभी अच्छी नहीं लगेंगी बाकी दीदी, क्योंकि यही हरकत आप मेरे साथ करना चाहती थी। आपने मुझे वो स्पेशल ठंडाई पिलाने की कोशिश की थी, प्लान बनाया था, क्योंकि आप चाहती थी कि मुझे होश नहीं रहेगा और फिर मैं खुद का तमाशा बना दूंगी। लेकिन हर बार की तरह आपका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। और मैंने वो गुजिया में स्पेशल पुड़िया इसलिए मिलाई थी ताकि उसे खाकर विराट सर थोड़े रिलैक्स हो जाए, उनका मूड लाइट हो जाए, घर वालों के साथ होली मना पाए। और आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि विराट सर को ऐसे हंसता, गाता, नाचता देखकर आप लोगों को खुशी नहीं हुई? वो ऐसे बिना गुस्से के, बिना नाराजगी से आपसे बात कर रहे थे। क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? क्या आप लोग खुश नहीं हुए कि हर साल की तरह इस साल भी विराट सर होली के जश्न में सबके साथ थे, हंसते, मुस्कुराते, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। मैं सही वहिनी की बात से 100% अग्री करता हूँ। दादा को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर दादा होली खेलने नीचे आते ही नहीं तो इस साल की होली होली लगती ही नहीं, एकदम बेरंग और फीकी लगती। और वैसे भी इस साल की होली तो एकदम बेस्ट रही, क्योंकि जीवा और शिवा की जोड़ी जो एक हो गई। अरे दोनों ने मिलकर क्या रंग जमाया, एकदम मैजिक क्रिएट कर दिया। और मैंने सही को मेरे भाई के साथ ये खूबसूरत पल देने के लिए थैंक यू भी कहा था। और मैं एक बार फिर से आप सबके सामने उसे कहना चाहता हूं, थैंक यू सही। सम्राट, तुम होश में तो हो? तुम इस कल्प्रिट का साथ दे रहे हो? पत्रलेखा, सही विराट की पत्नी है और विराट के लिए उसने जो कुछ किया है ना, हम में से कोई नहीं कर पाया। वो सिर्फ विराट को नीचे लेकर नहीं आई, बल्कि उसने विराट के नाम पर लगे सारे दाग हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए। उसने विराट को होली सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया, बल्कि
आज अभी हम सबके सामने खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लिया कि गुजिया में उसी ने पुड़िया मिलाई थी। तो ये कोई चालबाज या झूठा इंसान तो नहीं कर सकता ना। फिर शुरू हो गई तुम्हारी सही चालीसा। मैं यही सोच रही थी कि इस घर में अब मोहित के बाद किसका नंबर है जिसे सही मैनिपुलेट करेगी। इस घर में अब फिर से टीम सही बनती जा रही है। पत्रलेखा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो किसी लॉलीपॉप या चॉकलेट की वजह से किसी तरफ चला जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाई के लिए सई ने जो कुछ भी किया है ना, वो हम सब की नजरों के सामने है। और वो भाई कौन है? मैं तो नहीं हूं। और इस लड़की ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो मैंने तो नहीं कहा था करने के लिए। मैं अपने लिए इसकी तरफ से या यहाँ पर खड़े किसी की भी तरफ से कुछ नहीं चाहता, कोई एफर्ट्स नहीं चाहता। शिवा, होली का त्योहार बीती बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। और तुमने भी भले ही भांग के नशे में ही सही, लेकिन अपनी बीती बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत की थी मेरे भाई। तेरा हम सब के साथ एक जुड़ाव था, तो तू उस जुड़ाव को कायम क्यों नहीं रखना चाहता है? अपने मन से ये कड़वाहट को मिटाना क्यों नहीं चाहता मेरे भाई? मजाक है क्या ये सब तेरे लिए? नहीं विराट सर, ये हम में से किसी के लिए भी मजाक नहीं है। आज हम सब ने आपका वो रूप देखा जिसे आप अपने अंदर दबा के जी रहे हैं। आज हमने प्यार बांटने वाले, खुशियां बांटने वाले विराट सर को देखा। और अब तो आपके नाम पर, आपकी रेपुटेशन पर जो दाग लगाए वो भी मिट चुका है। और अब तो बहुत जल्द न्यूज में भी ये बात छप जाएगी। आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, फिर पूरी दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी जिस नजर से पहले देखती थी, एक हीरो की तरह। कम से कम इस खुशी के मौके पर अब मुझे और बाकी परिवार वालों को एक मौका नहीं दे सकते? हम सबको माफ कर दीजिए प्लीज। किसी के मर जाने के बाद उसके बारे में उसका परिवार अखबारों में कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना छपवा दे, वो मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा तो नहीं हो जाता ना। विराट, जिस विराट को आप जानती हैं, ये परिवार जानता था, वो मर चुका है। अब लौट के वापस नहीं आएगा। आप लोग एक लाश के साथ अपने रिश्ते बनाने में लगे हुए हैं। ये सच आप जितना जल्दी जान लें, मान लें, वो बेहतर होगा कि जो विराट आप जानते थे, जिसको आप जानते थे, वो वापस लौटकर नहीं आने वाला है। इनफैक्ट एक तरीका है मेरे पास आप सबको ये बात समझाने का। तुम क्या कर रहे हो? विराट सर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए, लेकिन प्लीज कुछ गलत करने के बारे में सोचिएगा मत। मैं बुज़दिल नहीं हूं, सो रिलैक्स। तगड़ो, ऐक ना, तगड़ो। सही, तुम भगवान के लिए विराट को छोड़ दो। आपने ये जो जिम्मेदारी ली है ना बाकी दीदी, मुझे मेरे पति से दूर रखने की, वो छोड़ दीजिए। आप एक पत्नी को उसके पति से दूर नहीं रख सकती क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए प्लीज ये कोशिश करना बंद कर दीजिए। और आप मुझसे और मेरे पति से जितना दूर रहेंगी उतना आपके लिए अच्छा है। वरना क्या? वरना इस बार ना मैं बोलूंगी नहीं, करके दिखाओ, चाहे तो आजमा लीजिए। मैं डर गई सच में। ए जंगली मुर्गी, तू पत्रलेखा को धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही काकू, चेतावनी दे रही हूँ। और ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं काकू कि मैं अपने पति के साथ रहने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। पत्रलेखा,
जाने दो उसे। न जाने विराट अब क्या करने वाला है। हो गया सो हो गया, भूल जाओ। जी सर। जैन सर। इस बार की होली पार्टी पे तो मजा आ गया विराट। मेरा स्टार ऑफिसर एकदम चमक रहा था। और क्या स्टार की तरह डांस किया तुमने। सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आपसे एक फेवर चाहिए सर। हाँ बोलो ना विराट, एनीथिंग फॉर यू। मैं जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर पाऊंगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ट्रांसफर नागपुर से कहीं दूर करवा दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो विराट? सर, जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूं, मुझे उनसे दूर रहना है, बहुत दूर। विराट, तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारा परिवार है, अपना परिवार। वो लोग तुम्हें खुश देखकर आज खुश हो रहे थे और तुम्हारी हंसी देखकर उनके दिल खिल उठे थे विराट। और सर, मेरे मन की शांति का क्या? सर, मेरा काम ही मुझे वो सुकून दिला सकता है, प्लीज सर। वैसे तो तुम्हारे पर्सनल मैटर्स और चॉइस में मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम और सही मेरे परिवार की तरह हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ। सिर्फ अपनी पत्नी और परिवार को अवॉइड करने के लिए तुम्हें दूर नहीं भागना चाहिए। तुम दुख और तकलीफों से जितना भागोगे, ये तुम्हें उतना ही भगाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम ये डिसाइड करोगे कि तुम्हें रुक कर उनका सामना करना है, तो फिर तुम दुख से नहीं, दुख तुमसे दूर भागेगा। विराट, सर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो ये जो मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट दी है, प्लीज सर उसे एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। चलो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पर। यस प्लीज। पहले तुम्हें उसके लिए एकदम फिट होना होगा। मैं हूं सर, आई एम ऑलमोस्ट फाइन सर। जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर पाऊंगा। ऐसे नहीं होता विराट। पहले डॉक्टर को डिक्लेयर करना होगा कि तुम ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए एकदम फिट हो, उसके बाद। विराट, हम सबसे दूर जाने के चक्कर में अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। तुम मैं जानती हूँ आपको विराट सर की सेहत की चिंता है, मुझे भी उनकी सेहत की चिंता है, लेकिन अभी श्योर सर, मैं जल्दी अपना चेकअप करवा दूंगा और अपना मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आप तक भिजवा दूंगा सर मैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। सर, जस्ट जेन्युइनली होप के मैं जल्दी यहाँ से निकल पाऊँ ताकि चैन की सांस ले पाऊँ। एंड जय हिंद सर। जय हिंद। ट्रांसफर लेने से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मुश्किलें भले ही हल ना हो, लेकिन दूर जरूर हो जाएंगी। आप अपनी पत्नी को मुश्किल का नाम दे रहे हैं? नहीं, मैंने तुम्हें कोई नाम नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हें पत्नी ही नहीं मानता। तुम इस घर में घुस आई, मेरे कमरे में घुस आई, रह रही हो, यहाँ पर रहो, खुशी से रहो, इस घर की बहू होने का हक जमाओ सब पर। लेकिन तुम मुझे इस घर को छोड़ने से नहीं रोक सकती, मेरा ट्रांसफर नहीं रुकवा सकती। और हाँ, खबरदार, अगर तुमने मेरे पीठ पीछे जाकर डीआईजी सर से मेरा ट्रांसफर रुकवाया, क्योंकि इस बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया, मैं ऐसी जगह अपना ट्रांसफर करवा दूंगा जहां से मैं कभी नहीं लौटूंगा। राजा, प्लीज अपने मुंह से ऐसे शब्द मत निकालिए। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे इस होली में हैप्पी करने का। अब तुम हैप्पी हो जाओ ये सोचकर कि ये हमारी आखिरी होली है साथ में।
ये होली हमारी आखिरी होली तभी होगी अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन अगर मैं अगले साल तक जी गई तो फिर अगली होली में भी हम दोनों साथ में ही होंगे। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। खुली आंखों से सपने नहीं देखने चाहिए। मामी ये क्या कह रही हैं आप? विराट ट्रांसफर लेने की सोच भी कैसे सकता है? अश्विनी मामी आप गलत समझ रही है। विराट हम सबसे नहीं, वो सही से दूर जाना चाहता है। उस बदतमीज लड़की की वजह से विराट इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हो गया है। पत्रलेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। विराट को अगर हमसे दूर जाना था तो वो यहाँ आता ही क्यों? भले ही अपने शर्त पर, लेकिन वो यहाँ वापस आया तो सही। हो ना वही नहीं। और जैसे आज उस जंगली मुर्गी ने हमारे विराट के साथ धोखा, बिट्रेल, फरेब किया है ना, वो तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहेगा। आई विराट, दादा आप ठीक तो है ना? विराट, तूने डीआईजी सर से ट्रांसफर की बात की, क्यों शिवा? क्यों? कम से कम तू तो मुझसे सवाल मत पूछ। तुझे भी इस घर में कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं हुई थी, छोड़कर चला गया था हम सबको, याद है कि नहीं? हाँ, तो मेरी गलती से ही कुछ सीख ले मेरे भाई। मैं मानता हूं कि मैंने जो उस वक्त किया था वो गलत था। मुझे मेरी गलती का एहसास है आज। लेकिन फिर तू और सही ही तो मुझे समझा बुझाकर घर वापस लेकर आए थे। लेकिन इस बार मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा जाने से, सही भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। विराट देख, चुप भाई। तू दूर है यार मुझसे, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। बघितलं वहिनी, बचपन में जब घोड़ों को चोट लगती थी तो सीधा भाग के वो अपनी आई के पास आता था। अभी देखा, उसे इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, फिर भी वो मेरी ओर नहीं आया और ना ही मुझे अपने नजदीक आने दिया उसने। जी वहिनी, मैं कैसी आई हूँ? नहीं आई? आप ऐसे हार कैसे मान सकती हैं? आप प्लीज उम्मीद मत छोड़िए। मैं जानती हूँ ना, विराट सर एक दिन बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे आपके साथ। आई, बच्चे ना अपनी माँ को नखरे दिखा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उनसे नाराज नहीं हो सकते। तुम कमाल हो सही, तुम सच में कमाल हो। तुम हर हालात को बद से बदतर बनाती हो और एक माँ को झूठा दिलासा देकर खुद महान बनने की कोशिश करती हो। मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दे रही हूँ पाखी दीदी। मैं दिल से जानती हूँ ये बात कि विराट सर हम सबको एक दिन माफ कर देंगे। बस सही, बस बस, भगवान के लिए अब बस करो, चुप रहो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, भूल गई क्या? या याद दिलाना पड़ेगा? तुम्हारा कहना मानकर हम सब ने विराट को इस घर से बाहर कर दिया था। मैंने उसके पास जाकर रोकर पिलाकर उसकी मिन्नतें की, हाथ पैर उसके बढ़े और उसे वापस लेकर आई ना। लेकिन तुम्हारी इन करतूतों की वजह से वो फिर से मुझे और सब कुछ छोड़ के जा रहा है। उसने अपने ट्रांसफर करने का मन बना लिया है। लेकिन आई, मर गई आई।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.